मक्का में हमारे नबी के अब्बा का इंतकाल हो गया था। उस वक्त मक्का गोइठमो में डूब चुका था, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद अपने सभी भाइयों के महबूब थे और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मक्का की पाक सरजमीन पर उस दौर का मंजर बेहद दर्दनाक था। पीछे उनकी अजीज बीवी हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा रह गई थी। उनका दिल गम से टूटा हुआ था। अपने सोहर के इंतकाल के बाद हजरत अमीना जारोंगतार रोया करती थी, लेकिन उसी गम के बीच उनके पेट में वो नूरानी अमानत पल रही थी जिसकी आमद का इंतजार सदियों से सारी कायनात कर रही थी। हजरत आमिना अक्सर तन्हाई में अपने हालात पर सोचती। वो अपने शौहर की जुदाई में आहें भरती और रोती, लेकिन फिर अपने पेट पर हाथ रखकर खुद को दिलासा देती कि अब वो तन्हा नहीं है। उनके पेट में पलने वाला बच्चा ही उनकी उम्मीदों का सहारा है। यही बच्चा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेंगी और अल्लाह ताला उन्हें तन्हा न छोड़ेगा। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अब हजरत आमिना के हमल को पूरे 9 महीने हो चुके थे, लेकिन ये 9 महीने औरतों के लिए जैसे तकलीफ और परेशानियों के होते हैं, वैसा कुछ भी उनके साथ न हुआ, बल्कि उन्हें ऐसे अजीब और करामाती तजुर्बात होने लगे कि आसपास की औरतें भी हैरान रह जाती। एक मर्तबा कुछ औरतें हजरत अमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं और वो उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी और हजरत आमिना से कहने लगी, आमिना अभी तुम हमल से हो तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी, तुम परेशान हो जाती होगी, क्योंकि हमल के वक्त माँ को बहुत दर्द तकलीफ से गुजरना पड़ता है। लेकिन तभी हजरत आमिना ने उन औरतों से कहा, नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे इस बच्चे को 9 महीने पूरे होने वाले हैं मेरे पेट में, लेकिन ना कभी मुझे दर्द हुआ, ना कोई तकलीफ हुई, यहाँ तक कि मुझे सर दर्द तक भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जब से यह बच्चा मेरे पेट में है, मैंने बहुत अजीबोगरीब वाकये देखे हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती तो मुझे महसूस होता कि मेरे ऊपर बादलों का साया आ जाता, धूप मुझ तक नहीं पहुंचती थी। यह सुनकर कुछ औरतें बहुत ज्यादा हैरान हो गईं और हजरत आमीना से कहने लगी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हजरत आमीना ने फरमाया, जब मैं जमजम के कुएं पर पानी भरने जाती तो मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ती, पानी खुद ब खुद ऊपर उठाता और मैं आसानी से अपने हाथों से भर लेती। ये मंजर देखकर औरतें हैरान रह जाती और मुझसे कहती, आमीना तुम अभी मत जाओ, अगर तुम चली गई तो पानी नीचे चला जाएगा और हमें फिर मशक्कत करनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, जब मैं दरख्तों के पास से गुजरती तो उनकी शाखें मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हूं। ये तमाम नज़ारे साफ इशारा कर रहे थे कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। फिर कुछ औरतों ने कहा, आमीना तुम सही कह रही हो, यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई अल्लाह का नूर है। फिर हजरत आमीना ने उन औरतों से कहा, आमतौर पर औरतें जब हमल से होती हैं तो उन्हें तरह तरह की बीमारियां और तकलीफें घेर लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी न हुआ। मुझे न दर्द हुआ, न बुखार आया, न ही उल्टी की शिकायत, बल्कि मैं ऐसे नूरानी ख्वाब देखती जो मेरे दिल को तसल्ली देते। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे जिस्म से एक रोशन नूर निकल रहा है। वो नूर इतना तेज था कि उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। जब मैं इस ख्वाब से जागी तो मेरा दिल अजीब सुकून और यकीन से भर गया। मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कोई आम इंसान नहीं, वही आखिरी नबी है जिसका जिक्र हर आसमानी किताब में है, जिसका इंतजार हर उम्मत और हर इंसान कर रहा है। ये ख्वाब और ये अजीब तजुर्बात मुझे यकीन दिला चुके थे कि मेरी कोख से वही शख्सियत जन्म लेने वाली है जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आएगी। जब हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा को ये यकीन हो गया कि उनकी कोख में पलने वाला बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का चुनिंदा नबी है, तो उनके दिल में अजीब सुकून और ताकत पैदा हो गई। अब वो हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती और इस नूरानी अमानत को संभालने के लिए दुआएं करती। धीरे धीरे वक्त करीब आता गया। अब 12 रबीउल अव्वल की वो मुबारक रात आ चुकी थी जिसे पूरी कायनात बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस रात मक्का की फिजा और माहौल बिल्कुल बदल चुका था। हवाओं में नूर की खुशबू थी, आसमान पर सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे और चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई थी। फिर हजरत आमिना ने फरमाया कि जब वो रात आई तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास का माहौल अचानक बदल गया है। उन्होंने देखा कि उनका कमरा नूर से भर गया है। दीवारों पर, छत पर, हर जगह एक रोशन उजाला फैल गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सारे आलम में रोशनी ही रोशनी हो। इतना ही नहीं, उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ फरिश्ते मौजूद हैं जो तस्बीह पढ़ रहे हैं और अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं। वो फरिश्ते कह रहे थे, खुश हो जाओ ए आमिना,
तुम्हारी कोख से वो नबी पैदा होने वाला है जो सारी कायनात के लिए रहमत है, जो दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाएगा। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक सफेद परिंदा उनके पास आकर बैठा और उनके दिल को तसल्ली दी। फिर अचानक उनकी आंखों के सामने एक नूरानी मंजर आया। उन्होंने देखा कि शामी इलाके के महल रोशनी से जगमगाने लगे, यहां तक कि बसरा के बाजारों तक उजाला फैल गया। ये सब अल्लाह की तरफ से अलामतें थीं कि बहुत जल्द नबी आखिरुज्जमां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। फिर वो घड़ी आ गई। हजरत आमिना को हल्की सी तकलीफ हुई तो हजरत अमीना ने हजरत अब्बू मुत्तलिब के पास खबर भिजवाई। जब हजरत अब्बू मुत्तलिब के पास खबर पहुंची तो उन्होंने अपने पास एक दाई को बुलवाया जिनका नाम शीफा था, और उनसे हजरत अब्बू मुत्तलिब ने कहा कि आज रात तुम आमीना के पास रहो, देखभाल करो, क्योंकि आज मेरे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। और उसी रात हजरत अब्बू मुत्तलिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। अगर हमारे भाई अब्दुल्ला की बीवी को हमल में कोई परेशानी आई तो हम इलाज का फौरन इंतजाम कर देंगे। और यहां तक कि पूरी रात तक कोई भी हजरत अब्दुल्ला का भाई नहीं सोया और ना ही उनके अब्बा हजरत अब्बू मुत्तलिब ही सोए। रात बीतती गई। फिर हजरत आमीना को थोड़ा दर्द होना शुरू हुआ तो हजरत आमीना ने दाई शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। फिर हमारे नबी दो जहां के आका सरदार अंबिया रहमत लील आलमीन सुबह होने से पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस मुबारक रात को वो शख्सियत दुनिया में पैदा हुई जिसकी आमद का इंतजार हर उम्मत कर रही थी। जैसे ही नबी करीम पैदा हुए, कमरे के अंदर का नूर और भी तेज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज निकल आया हो और अंधेरा दूर हो गया हो। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई शिफा ने अपनी गोद में लेकर जमीन पर लिटाया तो तभी हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन करवट बदली और घुटने टेक कर फौरन सजदे में चले गए। हजरत आमीना फरमाती है कि मेरा लाल मोहम्मद कुछ देर तक सजदे में रहा और फिर सजदे से उठकर अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। यह देखकर हजरत आमीना और दाई शीफा हैरान हो गई। कहा जाता है कि उस रात मक्का के कई लोगों ने अजीब वाकयात देखे। कुछ ने आसमान पर अजीब सा नूर देखा, कुछ ने धरती से खुशबू उठते हुए महसूस की। यहां तक कि दूर दराज इलाकों में भी लोगों ने उस रात को अलग और रोशन पाया। सुबह होने वाली थी तब दाई शीफा घर से बाहर निकली और उन्होंने हजरत अब्बू मुत्तलिब को पोता पैदा होने की खुशखबरी दी और कहा, मुबारक हो अब्बू मुत्तलिब, आपको पोता पैदा हुआ है। यह खबर सुनकर हजरत अब्बू मुत्तलिब इतने खुश हुए कि उनकी रात की सारी थकान दूर हो गई और खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत अब्बू मुत्तलिब ने दाई शिफा से कहा, दाई शिफा जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा फौरन अंदर गई और हजरत आमीना से कहा, बीबी आमीना, हजरत अब्बू मुत्तलिब ने अपने पोते को अपने पास लाने को कहा है। फिर जैसे ही दाई शिफा हजरत आमीना से इजाजत लेकर हमारे नबी को बाहर लेकर आई तो जितने भी बाहर लोग थे सब के सब हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान हो गए। बाहर सबके सब लोग हमारे नबी को देखकर यह कह रहे थे कि इतना खूबसूरत बच्चा, इतना रोशन नूर चेहरे वाला बच्चा हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और हमारे नबी के जितने भी चाचा थे सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो गए और हजरत अब्बू मुत्तलिब की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हजरत अब्बू मुत्तलिब बूढ़े हो चुके थे लेकिन वह खुशी के मारे तेज तेज चलते हुए काबा शरीफ की तरफ जा रहे थे। और उस वक्त काबे की रेख देख भी हमारे नबी के दादा हजरत अब्बू मुत्तलिब की किया करते थे और सारे मक्का वाले भी नारा लगाते हुए हजरत अब्बू मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। फिर हजरत अब्बू मुत्तलिब काबे के पास पहुंच गए और काबे के पास पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरे पोते को सलामत रखना और इसे बहुत बड़ा आदमी बनाना। फिर हजरत अब्बू मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा और फिर हजरत अब्बू मुत्तलिब ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोनों हाथों में बुलंद किया और सभी मक्का वालों से कहा कि मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद नाम सुनकर सभी मक्का वाले चौंक गए और कहने लगे कि ए अबू मुत्तलिब, ये मोहम्मद कैसा नाम है? ये तो किसी कबीले से भी नहीं मिलता और ना ही हमने ऐसा नाम अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुना है। और फिर कुछ लोग कहने लगे कि ए अबू मुत्तलिब, इस मोहम्मद नाम का मतलब क्या होता है? फिर हजरत अब्बू मुत्तलिब ने फरमाया, इस नाम का मतलब होता है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसके पास सबसे ज्यादा गुण हो, उसे मोहम्मद कहा जाता है। इसलिए मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। और फरमाया,
इन लोगों देखना, एक दिन मेरे इस पोते की ऐसी शान होगी, पूरी कायनात मेरे इस पोते के पीछे आएगी। ऐ लोगों, याद रखना, एक दिन मेरा ये पोता ऐसी शान वाला होगा कि पूरी कायनात इसके नाम पर फख्र करेगी, सारी दुनिया इसकी तारीफ करेगी और इसके नाम की गूंज जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाएगी। आज ये बच्चा गोद में है, लेकिन कल ये वो हस्ती बनेगा जिसके कदमों के पीछे इंसानियत चलेगी। दोस्तों, आपने देख लिया हमारे प्यारे नबी की पैदाइश का ये मुबारक वाकया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी पाक का बचपन किन किन चमत्कारों और अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ था? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुबारक सफर को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और घर वालों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि नबी के बचपन के दिनों में कौन कौन सी करामातें जाहिर हुईं, तो उस वीडियो को मिस ना करें। और आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि हजरत फातिमा यहूदी की शादी में क्यों गई थी। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, क्लिक करें और अभी देखिए और अपने भाई साहिब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।